देखो लेंथ ऑफ एन आर्क, इधर पे देखना, इधर ध्यान दो। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो जाएगा अपना, इधर पे देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क, इस आर्क का लेंथ कितना रहेगा, क्या रहता है अपना फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू आर थीटा। क्या रहेगा, एस इक्वल्स टू आर थीटा। आर तो मतलब तुमको पता है क्या रहेगा, रेडियस, ठीक है, और थीटा क्या रहेगा, एंगल। और ये जो एंगल रहेगा किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा, कंपलसरी किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा। और ये तो तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। तो ये रहा अपना आर और आर, समझे। तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है, एस इक्वल्स टू व्हाट, आर थीटा। और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने तो मतलब क्या हो गया, ये अंदर का पूरा पार्ट, ठीक है, ये जो अंदर का पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये कितना होने वाला है, एस इक्वल्स टू आर, सॉरी, ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर सकते हो, आर थीटा को ऐसे कर दो, आर को ऐसे कर दो। आर थीटा तो तुमको पता है क्या है, एस है कि नहीं। चलो ये लिखो, पहले डायग्राम अच्छे से बनाना, पहली बार मैंने अच्छे से बनाया। अरे इसमें डायग्राम में कैलीग्राफी किधर, ये एंगल ऑफ मेजरमेंट सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर 1.2 मैथ्स 1। टेक्स्ट बुक दो, कुछ तो गलत लिखा है मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ यहां पे हाफ आएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया हाफ आर स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला हाफ आर इंटू एस, ये ले लो। सब जगह पे थीटा किस में रहेगा, रेडियन, कंपलसरी रेडियन ना, डिग्री में रहेगा तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करते हो, पाई बाय 180। तो पहला सम करते हैं, तुम लोग फर्स्ट वाला सम अटेम्प्ट कर सकते हो। 1.1 हो चुका है। तो तुम्हारी क्वेश्चन बैंक में अभी रहेगा ना 60, तो अभी कर देख लेना कौन सा सम है।
चलो आगे। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम, ठीक है। टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक निकाल लो, अभी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है तो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझेगा नहीं। क्या बोले अभी इसमें, ध्यान दो। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड्स अ एंगल ऑफ 108 डिग्री। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 108 डिग्री। तो मुझे बताओ थीटा कितना हो गया? 108 डिग्री। लेकिन डिग्री में चलेगा क्या? किस में कन्वर्ट करोगे? तो किससे मल्टीप्लाई करने का? पाई बाय 180। ये हो गया रेडियन। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ ना? अब कोई तो बड़ा टेबल बोलो जिसमें जाएगा। हाँ, किस में जाएगा? 12 में डाल दे, कितना हो जाएगा? 12 9 जा एंड 12 हाउ मेनी जा? 12 1 जा 12, 12 5 जा, ठीक है। 3 3 जा 3 5 जा, कितना हो गया? 3 पाई बाय 5 रेडियन। तो थीटा तुम्हारा कितना हो गया? 3 पाई बाय 5। रेडियस कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। तुमको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, एस। मुझे बताओ लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या है? आर थीटा। मुझे बताओ आर कितना है? 15। थीटा कितना है? 3 पाई बाय 5। 5 1 जा 5, हाउ मेनी जा? 3 जा, 3 3 जा 9। तो ये रहा अपना आंसर 9। नहीं करनी किधर? तुम लोग का टेक्स्ट बुक किधर है? कैसे बच्चे? लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है तुमको। तुमको रेडियस दिया हुआ है, तुमको थीटा दिया हुआ है, और जो पहले किस में दिया था? डिग्री में। तुमने किस में कन्वर्ट किया? रेडियन में। बस इतना सही। कोई बेंच पे 2 टेक्स्ट बुक है क्या? एक इधर पास कर दो, यहां पे दे दो। तुम लोग कम से कम देखो क्या क्वेश्चन है। और कहीं पे 2 टेक्स्ट बुक है क्या? एक पीछे पास कर दो, उधर उधर एक पीछे पास कर दो। तुमको इसमें क्या बोला है? पहले तो डायग्राम बनाने का ट्राई करो, जो बोला है वो उसको। द रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ एन रेडियस। इसका सिर्फ डायग्राम बनाने का ट्राई करो। अगर तुमने डायग्राम बना दिया तो हो जाएगा। तो ये तो हो गया। और वो क्या कर रहा है? इक्वल लेंथ का कितना? रेडियस इतना ही है। तो मतलब अगर ये 9 है, ये 9 है, तो ये भी कितना है? 9 है। उसने बोला इक्वल ही है ना लेंथ, रेडियस इतना ही है। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। और सबका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो तुमको थीटा मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ये कितना हो गया? 60 60 60 है कि नहीं? एक बार ये तुम्हारा बन गया, तुमको निकालना क्या है? एस। तो लेंथ ऑफ एन आर्क एस इक्वल्स टू क्या होता है? आर थीटा। आर तो हमको पता है, थीटा कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। बट मुझे बताओ 60 डिग्री चलेगा क्या? किस में कन्वर्ट करने का है? रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई बाय 3। तो चलो आर लिख देते हैं, 9 इंटू पाई बाय 3। अरे 3 1 जा 3 3 जा, कितना हो गया? तुम थर्ड वाला अटेम्प्ट कर पाओगे। फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज। लेंथ मतलब क्या दिया है? आर्क लेंथ दिया है ना, मतलब क्या दिया है? एस। एस कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तुमको और क्या बोला है? इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 25, मतलब आर दिया है 25। तुमको ढूंढना क्या है? थीटा। बट किस में ढूंढना है? डिग्री में। समझे? मतलब जब तुम s इक्वल्स टू आर थीटा लगाओगे ना, तुमको जो थीटा मिलेगा वो किस में मिलेगा? रेडियन में। तुमको उसको कन्वर्ट किस में करना रहेगा? डिग्री में। चलो इसका आंसर बता दो, कितना आएगा? 10। हाँ, आंसर चाहिए हमको। 11 12 में कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th में बहुत नाटक रहते, बाजू में ये लिखो, देयरफॉर डालो, सिंस डालो, फाइनल आंसर लिखो। हाँ 180/5
अरे ये तो रेडियन में मिलेगा ना। कितना हो गया ये? 3 ज़ा 5 ज़ा। थीटा इक्वल्स टू कितना आया? 3/5। बट ये है किस में मुझे बताओ? रेडियन में। इसको कन्वर्ट किस में करने का? डिग्री में। मल्टीप्लाई किससे करने का? 180/5। मुझे बताओ कितना होने वाला है? 5 3 ज़ा 15, फिर कितना? 6। कितना हो गया? 108/पाई। ये कितना हो गया? डिग्री। तो मतलब बेसिकली ये क्या है? 108/3.14। अब इधर पे पाई का वैल्यू रख दो, फिर तुम देखो कितना वैल्यू आता है। कुछ जगह पे पाई का वैल्यू डालते हैं, कुछ जगह पे नहीं डालते हैं। फाइनल आंसर क्या है? 108/पाई डिग्री। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। और इसको आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो ये रखो, इधर तक रहेगा चलेगा। इसके आगे करोगे तो 33 पॉइंट समथिंग ही हो सकता है ना आंसर। पेंडुलम ऑफ लेंथ कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब ये सम पे ध्यान दो, बहुत इजी है। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ व्हाट? 18 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। तो मतलब बेसिकली क्या है? एक पेंडुलम है, वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है लेफ्ट और राइट में, करेक्ट है ना? तो अब इसका लेंथ कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जब इधर पे ऑसिलेट कर रहा है इतना, और जब इधर पे ऑसिलेट कर रहा है इतना, तो बीच में कितना डिग्री बन रहा है? 18 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग को इसका पाथ चेक करना है। तो ये बेसिकली क्या ढूंढने गए? लेंथ ऑफ एन आर्क ना। तो अगर इसका लेंथ ढूंढना है तो एस इक्वल्स टू क्या होगा? आर थीटा। आर कितना है? 14। थीटा कितना है? 18। लेकिन वो है किस में? डिग्री में। हमको किस में चाहिए? रेडियन में। तो 18 इंटू पाई बाई क्या कर दोगे? 180 कर दो, इधर ही कर दो। चलो अब इसका आंसर निकाल सकते हो ना। तो कितना हो जाएगा? 14 1 ज़ा हाउ मेनी ज़ा? 10 ज़ा। 14 इंटू पाई बाई 10 विच इज व्हाट? 7 चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इसके बाद वाला देखो, ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना। अरे चलो बस करो। क्या बोले? 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, सेम लेंथ है 2 आर्क का, सबटेंड एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। 2 आर्क है जिनका सेम लेंथ है। एक का थीटा जो है वो कितना है? 60 डिग्री। दूसरे का क्या है? 75 डिग्री। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल? क्या बोले हम लोग को? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल। हम लोग को रेडियस का रेशियो निकालना है। दोनों का लेंथ क्या है? सेम। तो समझो अपने पास 2 सर्कल है, ठीक है। तो एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे ये हो गया R1 R1, ये यहां पे देख लो R2 R2। दोनों का लेंथ क्या है? सेम। एक का थीटा कितना है? 60 डिग्री। दूसरे का थीटा कितना है? 75 डिग्री। समझे ना। तुम मुझे बताओ, अगर दोनों का लेंथ सेम है तो इसका तो फॉर्मूला क्या रहेगा? R1 थीटा 1, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? R2 थीटा 2। करेक्ट है कि नहीं है? अब दोनों का लेंथ तो सेम है, यानी दोनों का S क्या है? सेम है, यानी दोनों का लेंथ सेम आ रहा है। तो दैट मींस अगर इधर S1 ले लू, इधर S2 ले लो, सिंस S1 इक्वल्स टू S2, तो मैं क्या बोल सकता हूं? R1 थीटा 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? R2 थीटा 2। अब R1 तो मुझे पता नहीं है, तो उसको ऐसे रहने दो। थीटा 1 पता है कितना है? 60 डिग्री को मैं कैसे लिखूंगा? उसको रेडियन में कन्वर्ट करके। इधर R2 और ये कितना है? 75 इंटू पाई बाई कितना होगा? 180। करेक्ट है कि नहीं है? अब हम लोग को रेशियो निकालना है, तो R1 अपन R2, तो R1 अपन R2 इधर पे क्या हो जाएगा? दोनों साइड से पाई बाई 180 क्या हो गया? कैंसल। 60 किसके नीचे आएगा? 70 के, 75 के, तो इधर हो गया 60। 15 5 जा 4 जा, तो R1 अपन R2 कितना हो गया? 5/4। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख लो, डायग्राम के साथ बनाना। क्या? तो 5/4 है ना।
हाँ? किसको? रेडियस को? थीटा रेडियन में रहता है ना, तुम्हें रेशियो चाहिए तो कैंसिल ही होने वाला है। तुमको चाहिए ना तो एक काम करो, इसको ना पूरी तरह रेडियन में कन्वर्ट कर लो, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करो, आंसर निकालो, यही आने वाला है। 4/5 है। ये कितना हो गया? पाई बाई कितना हो गया? 60 डिग्री को करूंगा तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। और 75 डिग्री का कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 12। ठीक है, तो इधर पे क्या हो गया? चलो मैं इधर पे लिखता हूं, R1 इंटू पाई बाई 3 इक्वल टू, ये कितना हो गया? 5 पाई बाई कितना है? 12 R2। तो ये तो चलो इसके नीचे जाएगा, पाई पाई तो कैंसिल हो गया। कुछ गलत तू कर रहे हैं, हम लोग करेक्ट। चलो आगे चले, चल सकते हैं ना? आंसर सेम आएगा, अलग कैसे आ सकते? तो ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ की है। 6th वाला, अभी देखो एरिया ऑफ सर्कल दिया है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है? 25 पाई। द लेंथ ऑफ एन, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू कितना है? 144 डिग्री। हम लोग को लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, मतलब क्या निकालना है? एस। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। क्या ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 25 पाई। पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 25। आर कितना है? क्या ये कितना हो गया? आर कितना हो गया अपना? 5। आर अपना डन हो गया ना। चलो लेंथ ऑफ एन आर्क बता दो अभी। चलो ये कितना है आंसर? 12 पाई बाय फोर पाई ना? कितना है आंसर? 4 पाई। तुम्हारे पास ऐसे एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाल सकते हो? एरिया ऑफ सेक्टर आर एस या हाफ इंटू आर एस? हाफ इंटू आर एस। हाफ इंटू आर कितना था अपना? 5 एस 4 पाई। 2 1 जा 2, 2 जा कितना का? 2 5 जा 10। 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। वो तो आर स्क्वायर थीटा ना, लेकिन आर स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग ने क्या कर दिया? आर एस, दूसरा फॉर्मूला एस निकाला इतना। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना। OAB इज द सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया 12, ये भी हो गया 12। तुमसे क्या बोले? इफ एंगल AOB इज 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। आगे क्या बोले? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या हो गया? ये पूरा ना है कि नहीं, यहां से यहां तक क्या हो गया? पूरा सेक्टर हो गया। डिफरेंस बिटवीन किसका निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर एंड ट्रायंगल AOB। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब बेसिकली तुमको क्या करना है?
ये जो पूरा सेक्टर है माइनस क्या करना है, ट्रायंगल, तो बचेगा क्या, ये बीच का पार्ट ना, तो मतलब बेसिकली ये बीच का जो पार्ट है वो वाला बचने वाला है। देखो समझे कि नहीं समझे, अगर मैं पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करूंगा तो बचेगा सिर्फ इतना सा पार्ट ना, तो मेरे को इसका एरिया निकालना है। समझे कि नहीं समझे, अब ये एकदम इजी है। अब पहले तो हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया, पहले मेरे को लिखने दो उसके बाद लिखना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर नाम दे देते एओबी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, लिखो मत, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एओबी फॉर्मूला देखो क्या होता है, अगर थीटा दिया रहता तो हाफ आर स्क्वायर थीटा, सॉरी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा, हाफ आर स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा। अगर जब भी तुमको थीटा दिया है, ठीक है, और रेडियस तुमको पता है ट्रायंगल का, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या रहेगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब मेरे को दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस, बराबर ना, दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, माइनस क्या करोगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, कॉमन क्या है, हाफ आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, थीटा माइनस साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर, आर कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 इंटू थीटा कितना है 45 डिग्री, सारे थीटा किस में होने चाहिए, रेडियन, तो पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4। समझे कि नहीं समझे, अब ये कितना हो गया 72, ठीक है, पाई बाय 4 को तो ऐसे ही रहने दो, और व्हाट इज साइन पाई बाय 4, 1/√2। समझे, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब तुमको इधर छोड़ना है, इधर छोड़ो, लेकिन तुमको लगता है एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले सकते हो और बाहर निकाल सकते हो। क्लियर हुआ ना, व्हाट इज साइन पाई बाय 4, 45, व्हाट इज साइन 45, 1/√2। इसको याद रखो, ये 12th में यूज होता है फॉर्मूला, इसको अगर इधर यूज कर लोगे सम बहुत इजी बन जाता है। हाँ, डायग्राम कंपलसरी है इसमें। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 72, क्या हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 4/√2, कितना हो गया ये 18। ये और सॉल्व हो सकता है, क्या होगा ये, देखो इधर पे छोड़ोगे चलेगा, मैं सिर्फ आगे का सॉल्व कर रहा हूँ। √2 बाहर आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2√2। सर ने लिख लिया ना, इसके बाद का सम भी सेम है पूरा। इधर देखो, मैं रब नहीं कर रहा हूं, बस इसमें चेंजेस करेंगे। 8th वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट के 3 क्वेश्चन है, तीनों सिंपल है। 8th वाला तो एज इट इज पूरा कॉपी पेस्ट है। OPQ इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। OPQ क्या है, सेक्टर ऑफ द सर्कल है। तो यहां पे A की जगह पे क्या आने वाला है अभी, PQ। तो यहां पे हो गया PQ। तुमको बेसिकली अभी यहां पे क्या बोला है, इफ द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है अपना 15, तो ये 12 और ये 12 को हटाएंगे और ये 45 डिग्री को हटा दो, तो कितना हो गया, ये 15 है, ये 15 है। चलो ध्यान दो, POQ एंगल कितना है 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बिटवीन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। ठीक है, आर्क PQ तो ये हो गया, कॉर्ड PQ तो ये हो गया, इन दोनों के बीच का एरिया, तो मतलब यही होगा ना। वापस से क्या करने वाले हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो इधर से लेके इधर तक किधर गया, यहां तक सब कुछ क्या है, सेम है ना, पूरा का पूरा सेम है। बस थीटा की जगह पे अभी क्या पुट करने गए, 30 डिग्री कितना होता है पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6, व्हाट इज 30 डिग्री, साइन 30
1/2, समझे ना? तो पूरा का पूरा सेम रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ यहाँ पे ना, हाँ? आप सर्कल बोलते थे इसलिए। मैंने बोला था नहीं, गलत तुम लोग ने सुना, हो ही नहीं सकते। मैं कभी गलत होता हूँ? सिंपल रूल्स है कुछ लाइफ के, ना बोर्ड पे कुछ गलत होता है ना हम कुछ गलत बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? तुम गलत होते हो, है कि नहीं? अब आगे चले, हाफ कर दिया, आर कितना है मेरे को बताओ? 15 का स्क्वायर 225, आर की थीटा कितना है? 30 डिग्री, विच इज व्हाट? पाई बाय 6, और साइन कितना आएगा? पाई बाय 6। डन, हो गया। 225/2, इधर पे पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 30 कितना हो गया? 1/2। चलो एलसीएम कितना है? 6, तो नीचे 3 ऊपर 3, 225 2 6 पाई माइनस 3, कैंसल हो रहा है ना? कितना गया यहाँ पे? 4 सा 3 7 सा 21, 3 5 सा 15, 75/4 पाई माइनस 3, समझे? इसी के साथ डन। लास्ट के 2 सम इसके बाद फिर जा सकता हूं। जल्दी लिखोगे तो जल्दी जा पाओगे। पेरीमीटर ऑफ फॉर्मूला 2 पाई आर ना, पेरीमीटर मतलब सर्कमफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, एलसीएम कितना है यहाँ पे? क्या 2 के टेबल में 6 आता है? हाउ मेनी सा? तो इधर 3 ऊपर 3, तो डिनोमिनेटर में क्या है? 6, वो 6 को बाहर ले लोगे ना, तो इधर पाई माइनस 3, 2 6 12, और 225 कौन से टेबल में जाते हैं? 3 के। 5 + 2 + 2 9 हो गया ना, 3 से कैंसिल कर दो, 75/, हाँ 2r + 6। चलो इधर ध्यान दो। The perimeter of sector of circle of area 25 pi square centimeter. The perimeter of sector of circle of area 25 pi centimeter is 20 centimeter. इसका मतलब वापस से ध्यान दो, The perimeter of sector of circle of area 25 pi square centimeter. तो मतलब सर्कल का एरिया कितना है? तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया अपना? 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे क्या बोले? द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब इसका, इस सेक्टर का पेरीमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। चलो आगे का देखते क्या बोले। आगे क्या बोले? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए? हाफ आर स्क्वायर थीटा, बराबर ना? तो चलो इसको निकालें, या तो मुझे क्या चाहिए? एस भी मिल जाएगा तो चलेगा ना? ठीक है, चलो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 25। आर स्क्वायर इक्वल 25 पाई, पाई पाई कैंसिल, आर इक्वल्स टू हाउ मच? 5। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होएगा? पेरीमीटर पूछ रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, बाउंड्री ना, सारी बाउंड्री का एडिशन होता है। पेरीमीटर मतलब क्या? बाउंड्री। तो इसका बाउंड्री क्या है? आर प्लस क्या होगा? एस। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है? 2r + s। क्या तुम्हारे पास r है? कितना है? 5, तो 2 5 10, s तुम्हारे पास यहां पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, कितना है? 20। ये इधर गया, s कितना हो गया? 20।
बराबर ना। हम लोग को निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आर इंटू एस। तो हाफ इंटू व्हाट इज आर 5, व्हाट इज एस 10, 2 1s are 2 5s are, which is what 25 square centimeter। समझे ना, इजी है कि नहीं है? ये ऐसे लग रहे मर गए हो। तुम्हारे एज में तुम इतने थकेले कैसे रह सकते हो? तुम्हारे एज में क्या तुमसे पहले भी करते थे? तुमसे पहले तो कुछ ज्यादा ही करते थे। अरे पहले के टाइम में तो घर पे पानी नहीं आता था। फिर से वही हम 4,000 नहीं 4000 दूर से तो नहीं है, ये तो ज्यादा हो गया। 4000 तो बहुत ज्यादा हो गया। आप स्कूल बाहर चढ़ के जाते नहीं, मैं तो पार्ला का बहुत स्कूल पता है। मैं पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड वहां से किया हूँ, कोल्डुंगरी में। सर 10th में कितने परसेंट? वो नहीं बताऊंगा, तुमको खुद के ऊपर बुरा लगेगा। वो भी नहीं बताऊंगा, और ज्यादा बुरा लगेगा। हाँ ज्यादा है, हाँ नहीं बता सकता। हाँ तो नहीं, इतना मेहनत कर रहा हो तो क्यों नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। लास्ट समाज के दिन का 10th वाला क्या है, सेम है ना? पूरा पूरा सेम है। चलो अभी कर दो फटफट से, मैं इधर पे वैल्यू चेंज करूंगा। 64 पाए क्या, कितना किसका? द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया। एरिया कितना है सर्कल का? 64 पाए। ठीक है चलो बता दो। और ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है? हाँ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है? 56। हाँ अब तो कर सकते हो ना, सब कुछ सेम है फॉर्मूला में, तो सब कुछ सेम है। 25 को हटा दो, 25 को हटा दो, ये हटा दो, कितना लिखोगे यहाँ पे? 64। पाई पाई कैंसिल, कितना बचेगा? 64। आर कितना हो जाएगा? 8। डन। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 2r प्लस एस, यहां पे हटा दो, r हटा दो, ये हटा दो, और ये कितना आया तुम्हारा? r 8। 2 8 से कितना हो गया? 16। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है? 56। 40 हो गया अपना। अब यहां पे चेंज कर दो, 20 आएगा। कितना है r? 8। 2 1s are 2, 4s are 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी के साथ आज का लेक्चर होता है फिनिश। जो लोग ने, बाकी लोग होमवर्क निकाल लो।